हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम किसी भी इंसान को अट्रैक्ट करके उन्हें इंप्रेस कर सकते हैं, बस उनसे 90 सेकंड्स बात करके। और यहाँ ऑथर 90 सेकंड्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रिसर्च बताती है, और आपको भी पता ही होगा, कि आजकल हम इंसानों का अटेंशन स्पैन कितना कम हो गया है। एक एग्जाम्पल दूं तो मैगजीन एड के पास बस 2 सेकंड्स होते हैं आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए। अगर वह एड आपको पसंद आता है तो ही आप उसे थोड़ा अटेंशन देंगे, वरना आप सिंपली आगे बढ़ जाएंगे उसे इग्नोर करके। इसी तरह हमारा भी जो इंप्रेशन होता है वह दूसरे लोग बहुत जल्दी बना लेते हैं, हमें बस कुछ सेकंड्स में जज करने के बाद ही। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि हम स्टार्टिंग के टाइम में ही दूसरों पर एक अच्छा इंप्रेशन बनाएं और उनका अटेंशन भी साथ साथ कैप्चर कर सकें, जो कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत ही उपयोगी चीज हो सकती है। ज्यादातर लोग जब पहली बार किसी से मिलते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि क्या बात करें। वे नर्वस हो जाते हैं और ऑकवर्ड बिहेव करने लगते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि सामने वाले के साथ उनका इतना अच्छा रिलेशन नहीं बन पाता। कई बार तो लोग उन्हें पसंद भी नहीं करते और वापस उनसे बात करने का विचार नहीं करते, क्योंकि पहली बार में ही उनका इंप्रेशन खराब हो गया होता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ आपके साथ न हो, या अगर आपको लोगों से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना सीखना है, उनसे बातें करके उनके दिल को जीतना है, तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ यही शेयर करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक इमोशनल लेवल पर कनेक्शन बना सकते हैं किसी के भी साथ, कैसे हमें दूसरों से बात करनी चाहिए, क्या बात करनी चाहिए आदि। इन सारी चीजों को समझने के बाद आप पक्का एक प्रोफेशनल कम्युनिकेटर बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यह सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, उन्हें पॉसिबल करने के लिए हमें 3 पार्ट्स को समझना होगा। पहला मीटिंग, दूसरा एस्टेब्लिश रैपोर्ट, और तीसरा कम्युनिकेशन। किसी भी इंसान से मिलना और फिर उनके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करना। इन दोनों इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बीच में एक 90 सेकंड का विंडो आता है, जहां आप रैपोर्ट क्रिएट करके सामने वाले को इंप्रेस कर सकते हैं और एक इमोशनल लेवल का कनेक्शन बना सकते हैं। अब रैपोर्ट होता क्या है यह मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो इसके बारे में इतना मत सोचिए। अब क्योंकि ये तीनों स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं आपको इन तीनों स्टेप्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो शुरू करते हैं। पहला पार्ट आता है मीटिंग से। नंबर 1, मीटिंग। किसी से भी मिलने के 3 या 4 सेकंड्स में अगर आप एक राइट इंप्रेशन दे देते हैं, तो इससे आप सामने वाले को सेफ, ट्रस्टवर्दी और सिंसियर लगेंगे, जो रैपोर्ट क्रिएट करने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अभी मैं आपको 5 छोटे टिप्स दूंगा, जिन्हें फॉलो करके आप कुछ सेकंड्स में ही एक राइट इंप्रेशन क्रिएट कर पाएंगे। नंबर 2, बी ओपन। मतलब अपने एटीट्यूड और बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखना, ना कि क्लोज्ड। एग्जाम्पल के लिए, जब आप अपने हाथ बांधकर किसी से बात कर रहे होते हैं, या पैरों को एकदम जोड़कर खड़े होते हैं, या बहुत कम स्पेस लेकर खड़े या बैठे होते हैं, तो ये क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। जबकि अगर आप अपने हाथ ओपन रखते हैं, पैरों के बीच में गैप रखते हैं, या अच्छी स्पेस लेकर खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं, तो ये ओपन बॉडी लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप हमेशा ओपन बॉडी लैंग्वेज रखकर ही किसी से मिलें। इससे आप लोगों को इंप्रेसिव लगेंगे। एग्जाम्पल हैं तो आप उन्हें भी फॉलो करें। नंबर 2, आई कांटेक्ट। मैंने पहले भी अपने कई कम्युनिकेशन रिलेटेड वीडियो में बताया है कि आई कांटेक्ट रखना कितना पावरफुल हो सकता है बात करते समय। यहां मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इतना याद रखें कि आई कांटेक्ट करना बात करते समय आपको कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव दिखाता है, जबकि बहुत ही कम आई कांटेक्ट बनाना दिखाता है कि आप शायद नर्वस हैं, झूठ बोल रहे हैं, या इंटरेस्टेड नहीं हैं, जो कि ज्यादातर समय अच्छा नहीं होता। और एक और बात देखिए, ऐसा नहीं है कि आप कहीं और देखें ही ना, बस आई कांटेक्ट ही बनाए रखें। नहीं, बल्कि जितना सिचुएशन के हिसाब से सही लगे उतना ही आई कांटेक्ट बनाएं, वरना आप अजीब भी लग सकते हैं। बीम मतलब एक जेन्युइन स्माइल। आई कांटेक्ट करने के बाद आपको क्या करना चाहिए कि सामने वाले को एक हल्की सी स्माइल देनी चाहिए। यह चीज आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करेगी, और आपको एक फ्रेंडली स्माइल देनी चाहिए, ना कि एक क्रीपी वाली। ग्रीटिंग। स्माइल करने के बाद बात स्टार्ट करने के लिए आपको एक बहुत ही अच्छी टोन और एनर्जी के साथ उन्हें ग्रीट करना चाहिए। हाय, हेलो, नमस्कार, जिस भी तरीके से आप बात स्टार्ट करना चाहते हैं वह कहें। और यह भी याद रखें कि जितना अच्छे से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, उतना ही अच्छे से सामने वाला भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा। और एक बार यह हो जाए तो यह एक अच्छा समय भी होता है सामने वाले से उनकी इंफॉर्मेशन जानने का। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी से मिलकर कहते हैं हेलो, तो सामने वाला भी यूजुअली उतना ही रिप्लाई देगा, हेलो या हाय बोलकर, और फिर चुप हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं हेलो, मेरा नाम सूरज है और मैं यूट्यूब पर हूं, तो आपको भी सामने से कुछ उतना ही बड़ा रिप्लाई मिलेगा जैसे मेरा नाम रवि है और मैं एक आर्किटेक्ट हूं।
लीन मतलब थोड़ा झुकना, ज्यादा नहीं बल्कि थोड़ा सा। ये चीज सामने वाले को दिखाती है कि आप उनमें इंटरेस्टेड हैं और ओपन हैं। लेकिन ध्यान रखें कि यह चीज आप अपोजिट सेक्स से मिलते समय कम करें या सोच समझ कर करें, वरना आप सामने वाले को नीडी और डेस्परेट लग सकते हैं, जो बहुत खराब लगता है। दूसरा पार्ट आता है एस्टेब्लिश रैपोर्ट का। यह पार्ट तीनों पार्ट्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां आप लोगों से मेंटल और इमोशनल लेवल पर डीप कनेक्शन बना पाएंगे, जिसकी वजह से ही लोग आपको एक अलग ही लेवल पर पसंद करने लगेंगे। क्योंकि जैसे कि आप सबको पता ही होगा, हम ह्यूमंस इमोशनल क्रिएचर्स हैं जो ज्यादातर दिमाग से नहीं बल्कि दिल से डिसीजन लेते हैं। और रैपोर्ट फॉर्म करना हमें वह इमोशनल कनेक्शन बनाने में हेल्प करता है, दूसरे की फीलिंग्स और इमोशंस को समझते हुए। अब मैं आपको स्ट्रॉन्ग रैपोर्ट बिल्ड करने के लिए कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। एटीट्यूड। कभी कभी जब आप फैमिली मेंबर्स से बात कर रहे होते हैं, तभी आपको महसूस होता है कि वे थोड़े सब या गुस्से में हैं। आप उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तब वे झूठी मुस्कान के साथ बोलते हैं, अरे कुछ नहीं। और बाद में आपको पता चलता है कि हां, आप सही थे। हमें कोई तो कारण से पता चल जाता है कि वे झूठ बोल रहे थे, पर आपने कभी सोचा है कि हमें ऐसा कैसे पता चल जाता है बिना उनके कहे? इसका आंसर है उनके एटीट्यूड से। एटीट्यूड होता है जो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है हमारे मन पर, जो पूरी तरह से कनेक्ट है हमारी बॉडी के साथ। इसीलिए होगा क्या कि अगर आपका एटीट्यूड गुस्से वाला रहेगा, तो आप कितना भी प्यार से बात करने की कोशिश कर लो, गुस्सा आपके फेशियल एक्सप्रेशन, वॉइस टोन और बॉडी लैंग्वेज से लोगों को समझ में आ ही जाएगा। इसलिए इस बारे में हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप किसी से मिलें, तो आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव और फ्रेंडली होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड मीटिंग करते समय रैपोर्ट क्रिएट करने के लिए और इसे गहरा बनाने के लिए इस बात का भी ध्यान रखें कि आप पॉजिटिव और फ्रेंडली एटीट्यूड रखें। इससे आप जो कह रहे हैं वह सीधा उनके दिल और दिमाग में चला जाएगा, और आपकी बॉडी लैंग्वेज, वॉइस टोन और एक्सप्रेशन सब मिक्स होकर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाएंगे। सिंसियर इंटरेस्ट, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमें याद रखनी चाहिए जब भी हम किसी से मिलते हैं, क्योंकि अगर आप सामने वाले में इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो आप अच्छा रिपोर्ट नहीं बना पाएंगे। जब हम किसी से मिलते हैं और इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो हमें सिर्फ सुनना नहीं होता, बल्कि जो सामने वाला कह रहा है उस पर ध्यान देना होता है और उनकी फीलिंग्स को समझना होता है। इसीलिए जब भी आप किसी से मिलें तो सिंसियर रहें और उनकी फीलिंग्स को समझें। अब तीसरा पार्ट आता है कम्युनिकेशन का। यह पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो पहले 2 स्टेप्स करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे तो आप उनके दिल में जगह नहीं बना पाएंगे। इसलिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिन्हें फॉलो करके आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एंट्रेंस। किसी से भी बात करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग एंट्रेंस बनानी होती है। मतलब बात स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने आप को प्रेजेंटेबल रखें, सही टोन में बात करें और एनर्जीफुल रहें। जब आप सामने वाले से बात करना स्टार्ट करेंगे, तब आपको दिखाना होगा कि आप इंटरेस्टेड हैं और उन्हें सुनते समय आपको ध्यान देना होगा। क्लियर वॉइस। आपको अपनी वॉइस को क्लियर रखना होगा ताकि सामने वाला आपको अच्छे से सुन पाए। अगर आप मुंबल करेंगे या अपनी वॉइस को क्लियर नहीं रखेंगे तो सामने वाले को आपकी बात समझ में नहीं आएगी और वह आपसे इंटरेस्टेड नहीं होगा। शॉर्ट और स्वीट। अपनी बात को शॉर्ट और स्वीट रखें ताकि सामने वाला आपकी बात को जल्दी से समझ सके और उसे याद भी रख सके। बहुत लंबी बात करने से सामने वाला बोर हो सकता है और आपकी बातों में इंटरेस्ट खो सकता है। ये बातें मैंने आपको हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकेंड्स नामक बुक से बताई हैं, जिसे निकोलस बूथमैन ने लिखा है। अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करके एक इंप्रेसिव इंसान बनना है तो आप ये बुक जरूर खरीदें। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दे रखा है। और अगर आप मेरी वीडियो को कभी मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ऐसा करने से आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वरना नहीं आएगा। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों में भी बुक्स पढ़ने का शौक पैदा हो, जिससे हम सभी की लाइफ बेहतर हो। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।